हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है आपका 29 मई। 29 मई से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे कोई आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीएससी, व्यापम, रेलवे वगैरह, एसएससी वगैरह, तो लगभग सभी एग्ज़ाम को मतलब ये आपका कवर कराएगी। यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी इसका वेटेज भी बढ़ा दिया जाता है, 8 से 10 क्वेश्चन आपके जीएस के सेक्शन में पूछ दिया जाता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने एक पुस्तक जो लिखी गई इनके द्वारा इसका विमोचन किया गया है? गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण विमोचन किया है। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उड़ीसा की बात करूँ, राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर है। यहाँ के सीएम हैं आपके नवीन पटनायक, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं गणेशी लाल, याद रखिए, गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इन्हीं के द्वारा उड़ीसा के आपके राज्यपाल हैं। तो इन्हीं के द्वारा एक इनके जो पुस्तक है गीता आचरण एक अभ्यासी दृष्टिकोण का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में खास बताया गीता के बारे में बताया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए खासकर किसका विमोचन किया गया है? तो गीता हर एक स्टूडेंट को भी पढ़ना चाहिए, बहुत ही आपके सीख मिलती है हमको। तो आपके इसका जो विमोचन है आपके यहाँ के जो उड़ीसा के राज्यपाल के द्वारा गणेशी लाल जी के द्वारा किया गया था। इसको याद रखिए। उड़ीसा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपका लिंगराज मंदिर ये आपका भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा के कटक में आपका चावल अनुसंधान का केंद्र है। और आपका चिल्का लेक, ये भी आपका सभी उड़ीसा में ही स्थित है। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए कितने राज्यों के साथ यह समझौता पर हस्ताक्षर किया है? 4, 6, 5 या इनमें से कोई नहीं? आपका लगभग 6 राज्यों के साथ यह समझौता किया है केंद्र सरकार के द्वारा। ये आपके असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के आपके इन राज्य सरकारों के साथ भारत सरकार के बीच ये आपका समझौता पे आपका हस्ताक्षर किया गया। तो ये आपका जो खास करके ड्रोन से इसका सर्वेक्षण को किया जाएगा, जिसमें आपके किसान की आय, बीमा वगैरह, ये डिजिटल फसल है तो ड्रोन के माध्यम से अब डिजिटल फसल का सर्वेक्षण किया जाएगा। और यहाँ पे जैसे डाटा को जो सरकारी आपके ये खास करके यहाँ पे केंद्र सरकार के उधर इसको खास करके इस सर्वेक्षण को किया जा रहा है। ये खास करके आपके जो किसान के आय वगैरह डिटेल जानने के लिए इसको मतलब ये कितना मतलब किसान को लाभ हो रहा है कि नहीं, कौन से बीज का उपयोग किया जा रहा है, उससे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, खास करके इस फसल सर्वेक्षण में तो किसान की आय को बढ़ाने के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण को एक मोबाइल एप्लीकेशन भी इसको लॉन्च किया गया है। इसका अनावरण भी किया गया है खास करके किसानों के लिए। तो इसको याद रखिएगा। तो आपके जो कृषि मंत्रालय के द्वारा इसको भारत सरकार के इसको लाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने एशियाई उत्पादन पर निर्भरता कम करने के लिए सेमीकंडक्टर रणनीति का अनावरण किया है? जापान, अमेरिका, यूके या इनमें से कोई नहीं? ये आपका यूके के द्वारा इस जो सेमीकंडक्टर जो सेक्टर में इस रणनीति का अनावरण किया है। कहने का मतलब जो यूके सरकार है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के द्वारा इस कंप्यूटर चिप्स के, याद रखिए, कंप्यूटर चिप्स के जो एशियाई उत्पादन पर निर्भरता को कम करने के लिए एक नई रणनीति बनाई है। जो सेमीकंडक्टर जो रणनीति का अनावरण किया है, इस रणनीति के माध्यम से जो सरकार है सेमीकंडक्टर जो उद्योग है, सेमीकंडक्टर जो सेक्टर बिजनेस उद्योग में ये आपके लगभग करीब $1.2 बिलियन के यहाँ पे निवेश किया जाएगा। मतलब बिजनेस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये आपका इसको लाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा सेंडाई फ्रेमवर्क किस क्षेत्र से संबंधित है? जोखिम आपदा जोखिम से, स्वास्थ्य क्षेत्र से, जलवायु परिवर्तन से या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके आपदा जोखिम से संबंधित है आपके सेंडाई फ्रेमवर्क। तो इसको याद रखिए। तो भारत में आपदा का प्रभाव कैसा है? तो आपके ये खास करके जो बड़े आपके खास करके जो देखा जाए तो जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपके दशक भर में जो छोटे छोटे जो गांव की तुलना में शहरी को और यहाँ पे पलायन किया जा रहा है। और ये आपदा से संभावित क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा आबादी जो केंद्रीकरण
एक छोटे से क्षेत्र में संपत्ति और खास करके जो शहरीकरण के जो चलते आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन के सामने बड़ी चुनौतियों की बड़ी की संभावना, मतलब छोटे जगह जैसे बड़े मतलब जगह जो गांव के जो लोग हैं यहाँ पे पलायन कर रहे हैं, जिससे आपदा जोखिम हो रही है, यहाँ पे क्षति पहुँच रही है। तो भारत में लगभग 60% जो आपके भूभाग में विभिन्न भूकंपों का खतरा यहाँ पे बना रहता है। तो इसी का जो फ्रेमवर्क है किस क्षेत्र से जुड़ा है, तो आपदा आपदा जोखिम से संबंधित है, तो इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में हमार सुघ्घर लाइका अभियान शुरू किया गया है। तो योजना है, तो हमार सुघ्घर लाइका अभियान शुरू किया है आपके गुजरात में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ जो सरकार यहाँ के लिए एक योजना अभियान शुरू किया गया हमार सुघ्घर लाइका अभियान। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसको कब लाया गया है, तो याद रखिएगा 21 मई, डेट भी पूछा जाता है, तो 21 मई 2023 को ये आपके राज्य सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा कौन से जिले से स्टार्ट किया गया है, तो आपके दुर्ग जिले से, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से सांकरा से इसको स्टार्ट किया गया है। इस कार्यक्रम में जो हमारा सुघ्घर लाइका अभियान का यहाँ पे शुभारंभ किया गया है तो डेट को याद रखिए 21 मई 2023 से दुर्ग के सांकरा यहाँ से स्टार्ट किया गया है। और इसका जो अभियान का जो लक्ष्य है आपके सर्वेक्षण माध्यम से पहचाने गए जो 1800 जो कुपोषित बच्चों को सुपोषित बच्चों की श्रेणी में इसको लाना है। जो कुपोषित है उनको सुपोषित बच्चों की आपके श्रेणी में इसको लाना है। इसी का उद्देश्य है कि सरकार ने यहाँ पे बच्चों के लिए इसको सुधार करने के लिए आपके इसको लाया गया है सुघ्घर लाइका अभियान, हमारा सुघ्घर लाइका अभियान। तो इसको याद रखिएगा, तो आपके बच्चों को सुपोषित करने के लिए इसको लाया गया है। तो इम्पोर्टेंट योजना है, अच्छी योजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने रुपये का विशेष सिक्का जारी किया है। 50 रुपये का, 75 रुपये का, 100 रुपये का, या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 75 रुपये का एक नया सिक्का जारी किया है। तो इसको याद रखिए, अब आपको मार्केट में 75 रुपये का सिक्का यहाँ पे जारी किया जाएगा। कुछ दिन पहले 2000 नोट को भी यहाँ पे मतलब बंद करने के लिए भी बोल दिया गया है। तो इसी आपके नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन ये अवसर पर इसको विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपये के सिक्का इसको जारी किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, नए संसद भवन के दिन इसको जारी किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित है। फ्रांस में, इटली में, रूस में, या इनमें से कोई नहीं थी। आपका रसिया या रूस में स्थित है, याद रखिएगा। तो खबरों में रहता है व्लादिवोस्तोक बंदरगाह, जो याद रखिए आपके रूस में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 के लिए कितने इनामी राशि की घोषणा की गई है। 20.4 करोड़ रुपया, 20.4 करोड़ रुपया, 31.4 करोड़ रुपया, 21.4 करोड़ रुपया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हाल ही में आईसीसी, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है। तो हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 के लिए लगभग 31.4 करोड़ रुपये राशि की घोषणा की गई है। तो इसको याद रखिएगा। आईसीसी की बात करूँ, इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना आपके 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। 1987 नहीं, आपका 1909 है। 1909 में इसकी स्थापना की गई था। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आपके दुनिया भर में बहुत ही जो कि मशहूर है क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए आपका कार्य करती है आईसीसी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। स्वीडन के साथ, आयरलैंड, पापुआ न्यू गिनी, या इनमें से कोई नहीं। थे हाल ही में जो अमेरिका ने जो पापुआ जो न्यू गिनी है इसके साथ रक्षा सहयोग के लिए दोनों देश के बीच यहाँ समझौता किया गया है रक्षा विभाग के द्वारा। तो किसके साथ समझौता किया गया है, पापुआ न्यू गिनी के साथ। इसको याद रख, कंट्री आपके ओशिनिया में एक कंट्री आती है, इसको याद रखिएगा। इंडोनेशिया के समीप आपके जो प्रशांत महासागर के आपके
क्षेत्र में आपका आता है। तो इसको याद रखिएगा। कैपिटल आपका पोर्ट मोर्सेबी यहाँ की कैपिटल है आपके ओसेनिया कंटेंट में आपकी आती है। प्राइम मिनिस्टर आपका जेम्स मरापी, याद रखिए जेम्स मरापी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है? दिल्ली और हरिद्वार, दिल्ली और देहरादून, हरिद्वार देहरादून या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो उत्तराखंड की जो पहले वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन को किन दो शहरों के बीच इसको स्टार्ट किया गया है? तो आपके दिल्ली से लेकर आपके देहरादून के बीच इसको स्टार्ट किया गया है। तो याद रखिए 28 मई को ये इसको मतलब इसको स्टार्ट किया गया है दिल्ली से देहरादून के लिए। इसका जो सफ़र है कितने टाइम लगेगा? तो आपके 4 घंटे 45 मिनट में आपका ये आपका टाइम ड्यूरेशन है। तो दिल्ली से देहरादून आपके 4 घंटे 45 मिनट में आपका पूरा हो जाएगा। तो उत्तराखंड से शुरू होने वाली पहले वंदे भारत ट्रेन है। तो इसको याद रखिए। तो जो आपके देहरादून और दिल्ली के बीच ये आपका ट्रेवल करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सिटी ऑफ डेड चर्चा में है। यह किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? मिस्र का, जर्मनी, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? थे आपके मिस्र की राजधानी इजिप्ट में स्थित है सिटी ऑफ डेड। ये आपका कब्रिस्तान है। याद रखिए कौन से देश में है? तो मिस्र देश में स्थित है। ये आपकी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसको सूची में इसको शामिल किया है। तो याद रखिए सिटी ऑफ डेड एक खास करके आपका कब्रिस्तान है, बहुत ही फेमस है। तो इसको याद रखिए। इसको मृतकों का शहर कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कर्नाटक बैंक ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो CR राव को, उत्सव पटनायक, श्री कृष्णन हरिहर शर्मा जी को या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री कृष्णन जो हरिहर जो शर्मा, इनको हाल ही में कर्नाटक बैंक ने एमडी और सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। कौन से बैंक ने? कर्नाटक आपके बैंक ने। इसको याद रखिएगा। तो आपके कर्नाटक बैंक आपका ऋणदाता बैंक है, मतलब लोन प्रोवाइड करती है बैंक। तो इसको याद रखिएगा। इससे पहले शेखर राव के नाम पर ये आपके निर्देशक थे, लेकिन आपके इसको चेंज करके कृष्ण हरिहर शर्मा को बनाया गया है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सामरिक परमाणु हथियार परियोजना पर रूस और किस देश ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत, बेलारूस, यूक्रेन या इनमें से कोई? तो बेलारूस ये आपके ये भी एक कंट्री है, रूस के अंतर्गत आती है। तो हाल ही में जो सामरिक परमाणु जो हथियार परियोजना पर रूस और आपके जो बेलारूस ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया गया है। इसको याद समझौता किया गया है। बेलारूसी क्षेत्र पर रूसी परमाणु हथियारों को तैनात करने की प्रक्रिया को ये आपके जो औपचारिक रूप से आपके समझौते पर ये आपका हस्ताक्षर किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, तैनात करने के लिए समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एक खान मंत्रालय ने किस IIT के साथ से माइनिंग स्टार्टअप समिट का आयोजन करेगा? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मुंबई या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT मुंबई। तो हाल ही में जो खान मंत्रालय ने IIT मुंबई के साथ इसके सहयोग से जो माइनिंग स्टार्टअप समिट का आयोजन करेगा, जिसमें आपके कोयला और जो खान मंत्री हैं जो प्रहलाद जोशी हैं, इन्होंने इस मुंबई में पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का भी उद्घाटन इन्होंने किया है कुछ दिन पहले। इस सम्मेलन में जो भारतीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान है आपका IIT मुंबई, ये खान मंत्रालय के संयुक्त रूप से यहाँ पे इनके साथ समझौता किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। इसमें लगभग सुरक्षा और सुधार पे खासकर इसमें मतलब ये आपका काम करेगी। तो कौन से IIT के साथ आपका समिट का आयोजन करेगा? तो IIT मुंबई के साथ ये आपका इनके सहयोग से माइनिंग स्टार्टअप समिट का आयोजन करेगा। तो इसको याद रखिएगा। इस सम्मेलन 120 से अधिक स्टार्टअप और 20 प्रमुख उद्योग इसमें भाग लेंगे। तो इसको याद रखिए, बिजनेस सेक्टर से आपका ये समिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है? सुमन के बेरी, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन या इनमें से कोई नहीं? इसका जी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने इस नीति आयोग की जो 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इनमें मतलब एक कहने का मतलब है आपका इस जो बैठक की अध्यक्षता क्यों किया जाता है, मतलब 2047 तक, याद रखिएगा 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से कई मुद्दों पर ये इसमें विचार विमर्श किया जाएगा।
तो इसी उद्देश्य से इस नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की जो 8वीं बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की है। याद रखिए इस बैठक में आपके दिल्ली, बंगाल, बिहार समेत लगभग बहुत सारे 6 राज्यों के मुख्यमंत्री ने यहाँ पे मतलब बैठक में यहाँ पे हिस्सा भी नहीं ले रहे हैं और बहुत सारे राज्य इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो इसको याद रखिए 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने से उद्देश्य से इसमें स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचों पे आपके कई मुद्दों पे आपके इसमें बात किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।